मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। नवंबर माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का कैसा भाग्य होगा और उन्हें क्या रोजी रोजगार करनी चाहिए, क्या व्यक्तित्व होगा और मासांक भी उनका क्या होगा, उसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अब से पहले भी मैंने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हर माह की वीडियो अलग बनाकर अपना चैनल जो है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से उस पर अपलोड की हुई है। जिनकी जो माह हो उसमें से वीडियो निकालकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों के कमेंट भी मेरे पास आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि कुछ जैसे कि कुछ ग्रह होते हैं वो कभी कभी खराब भी होते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पहले से ही सभी ग्रहों के उपाय अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि वो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हों, इसलिए उनको ना मालूम हो। इसलिए मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, जो नए बंदे हैं, कि आप मेरे चैनल पर से अपलोड कर सकते हैं। मैंने सभी ग्रह के साथ साथ अनेक उपाय भी डाल रखे हैं, जिसमें आप देखेंगे बिजनेस, रोजी रोजगार, मुकदमे और अन्य तरह की परेशानी के संबंध में भी उपाय मैंने डाल रखे हैं। उनमें से निकाल कर आप उपाय कर सकते हैं। और मैंने एक चमत्कारी उपाय और बनाया था, जो आपको मैंने वीडियो बनाकर दिया है, जिसमें मैंने आपको सभी को बताया था कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो आपकी, जो मंगल का मैंने उपाय बताया था हनुमान जी का, वो आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आप करें और आजमाएं जरूर उसको। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे मित्रों, दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं जानकारी होने के बाद। और मैं अब आगे समय ना लेते हुए आपको शुरू करता हूं नवंबर माह के लिए, कि नवंबर माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मासांक 9 होता है। और जिन व्यक्तियों का जन्म 23 अक्टूबर से लेकर और 21 नवंबर के मध्य होता है, उनके पाश्चात्य मतानुसार सूर्य राशि वृश्चिक होती है और मासांक 9 होता है। और सूर्य राशि वृश्चिक तथा मासांक 2 का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक भी 9 होता है। किसी व्यक्ति के यदि ऐसा संयोग हो तो उन व्यक्तियों पर मंगल ग्रह अथवा अंक 9 का विशेष प्रभाव होता है। मासांक 9 वाले व्यक्तियों की बुद्धि तीक्ष्ण एवं स्वभाव चंचल होता है। ये आदर्शवादी होते हैं। ये अपनी धुन के पक्के और धार्मिक विचारों वाले भी रहते हैं और इनकी इच्छा शक्ति अथवा मनोबल बहुत मजबूत होता है। इनका कुछ क्रोधी होता है। ये कोई भी कार्य करने से पहले डरते हैं और जोखिम के कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं और कार्य करने के इन्हें बड़ा आनंद आता है, जिसमें इनको जोखिम उठाना हो। और साथ ही ये उदार, साहसी, तेज, फुर्तीले, परिश्रमी, आलोचक, होशियार, भावनात्मक, स्पष्ट और तुरंत निर्णय और कार्रवाई करने वाले, कठिनाइयों से सचेत और कुछ झगड़ालू भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया। ये क्रोध आने पर क्षमा करते हैं और हिंसा पर भी उतर आते हैं। इनमें प्रतिरोधक शक्ति बहुत होती है और अपने विरोधी तथा शत्रु के बल लेने की ताक में रहते हैं और निर्दयता पूर्वक ढंग से करारी हार देते हैं। ये अपने व्यक्तित्व में
प्रतिद्वंदी को पछाड़ देते हैं और ये अधिकतर जिद्दी स्वभाव के होते हैं और समझने पर भी नहीं समझते और हट पूरा करते हैं। और साथ ही मूलांक 9 वाले व्यक्तियों की विद्या प्राप्त करते हैं, अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। साथ ही इनके स्वभाव के कारण विद्या में कई बार बाधा भी आने की संभावना रहती है। यदि वे किसी कारण विद्या न पा सके तो झगड़ालू एवं फसादी बन जाते हैं और अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझते और ना ही पहचानते हैं। और भाइयों संग कम पटती है और भाई और पिता को हानि की संभावना इनसे रहती है। और इनके शत्रु भी बहुत होते हैं और शत्रु उनके स्थायी होते हैं, परंतु ये उनसे भी तरह तरह की अभिव्यक्ति नहीं करते और नहीं इनके मित्र भी बहुत होते हैं। साथ ही उच्च पदस्थ अधिकारियों व्यक्तियों की इनको कृपा प्राप्त होती रहती है। इन्हें यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं, लाभ कम ही होता है। इनको घर से बाहर भी रहना पड़ता है। और मासांक 9 वाले व्यक्तियों को जीवन में दुर्घटना और चोट लगने का सदैव भय बना रहता है। जीवन में ऑपरेशन तक की संभावना बनी रहती है और अधिक परिश्रम, संभोग, अनियमितता और भोजन से पेट विकार, अधिक भोजन करते हैं तो उनको पेट में विकार होने की भी संभावना रहती है। साथ ही सिर दर्द, नाड़ी दर्द, गले के रोग, फोड़े फुंसी, ज्वर, गठिया, त्वचा रोग, रक्त विकार, फेफड़ों के रोग, चिंता, निराशा, गुप्तांग विकार और तनाव की संभावना भी बनती है। साथ ही विवाह विलंब से होता है और प्रथम पत्नी से सुख कम मिलता है। घर में शांति से अधिक अशांति होती है और संतान आज्ञाकारी प्राय कम होती है। इस मासांक वाली स्त्रियां प्राय दृढ़ निश्चयी, साहसी, ईर्ष्यालु और क्रोधी होती हैं। इनका 21 से 30 वर्ष की आयु में जो अर्थोपार्जन में प्राय लाभ मिलता है और ये प्रबंधक डॉक्टर बहुत सफल होती हैं। अब मैं बात करता हूँ मासांक 9 वालों के लिए क्या रोजी रोजगार व्यवसाय उपयुक्त होंगे। मासांक 9 वालों के लिए यदि अच्छी विद्या प्राप्त करें तो ये सर्जन, डॉक्टर, प्रबंधक, उच्च अधिकारी बनते हैं। और ये रसायन शास्त्री, अनुसंधानकर्ता, सैनिक अधिकारी, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार, इंजीनियर, ड्राइवर, होटल वाले, नाई, कसाई, किसान, प्रोजेक्टों पर काम करने वाले और कारखाना कर्मचारी, लेखक, कुटिल, राजनीतिक और व्यवस्थापक, संगठनकर्ता तथा राजदूत सफल होते हैं। शिक्षा की कमी के कारण ये चोर, डाकू, फसादी, उग्रवादी और झगड़ालू भी बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है। इनको फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 और जून 21 से लेकर जुलाई 22 तक और अक्टूबर में 21 से लेकर नवंबर 21 तक के मध्य जन्म लेने वाले व्यक्तियों के साथ इनकी भागीदारी और व्यापारिक संबंध इनके लिए लाभकारी होगा, जिसके साथ ये संबंध बनाकर भागीदारी कर लाभ उठा सकते हैं और सफल होते हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी नवंबर माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मासांक क्या होता है और उनके जीवन में क्या क्या स्थिति बनती है, क्या रोजी रोजगार का उनका क्षेत्र बनेगा। उन सभी बातों को मैंने आपको बताया। मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आ गई हों। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप सभी जैसा जानते ही हैं कि मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें, जिसमें मैं आपका कमेंट देखकर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और आपका समाधान भी बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप लोगों ने, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन भाइयों ने अभी सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही कुछ लोगों को मैं लिंक भी शेयर करता रहता हूं, तो उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लिंक के ही भरोसे ना रहें। कई बार मैं भी लिंक भेजने में भूल जाता हूं या किसी कारणवश कहीं बिजी होता हूं अपने काम से, तो मैं नहीं भेज पाता हूं। तो उनको वो जो मैं जानकारी महत्वपूर्ण होती हैं वो देने की कोशिश करता हूं, पर उन पर नहीं पहुंचती। इसलिए उन भाइयों को मेरे विचार से कोई नुकसान होने का कोई संभावना ही नहीं बनती सब्सक्राइब करने से, उनको लाभ ही मिलेगा। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो आपकी यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपके संबंध में अगर वीडियो है तो आपकी इच्छा है सुनना चाहे सुने, और नहीं सुनना चाहे आपकी इच्छा है, जब समय मिले जब आप सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे दूसरे भाई भी उनका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। साथ ही मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके, मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी समय समय पर देता रहूं। अब इन्हीं सभी बातों अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। कल मैं जानकारी दूंगा दिसंबर माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का क्या व्यक्तित्व होता है और क्या रोजी रोजगार उनको करना चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।